दुनिया में 195 देश हैं। इन सभी देशों में अगर हम सबसे रहस्यमयी देश को देखें तो इजिप्ट यानी मिस्र उनमें से सबसे रहस्यमयी है। इजिप्ट का इतिहास और इजिप्ट का हर एक कोना हर तरह से रहस्य से घिरा हुआ है। यह देश 1 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। आज से करीब 4000 साल पहले इस देश में इजिप्शियन राजाओं का राज था, जहां उन्होंने ऐसे कलाकृतियों को छोड़ गए जो अपने आप में अविश्वसनीय हैं। आज भी कई ऐसे राज हैं जो दफन पड़े हैं, पर साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इन चीज़ों को जांचने और खोजने में अब तक असमर्थ हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस देश के हैरान कर देने वाले सभी मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए फैक्ट्स का पिटारा खोलते हैं। और कोई नहीं भाई साहब, हम ही तो ऐसा बोलते हैं। फैक्ट नंबर 1, इस कंट्री का इजिप्ट नाम कैसे पड़ा और नील नदी का रहस्य। इजिप्ट को अनेक नामों से जाना जाता था। सबसे पहले इसे कैमेट एंड रेड लैंड कहते थे और फिर इसे हवत का पता कहा जाने लगा, किंतु ग्रीक्स के आने के बाद उनसे यह नाम बोला नहीं जाता था। वो नाम को बोलने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्होंने नाम को बदलकर इजिप्टस कर दिया और इसी से इजिप्ट का नाम बना। नील नदी का रहस्य। वैसे तो आपको पता होगा कि नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यह 6853 किलोमीटर से 4258 माइल्स लंबी नदी है, जो कि इजिप्ट से होकर गुजरती है। इस कारण नदी के आसपास बना जमीन खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है और मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। इजिप्ट की लगभग 90 से 93 मिलियन आबादी है। लोगों का कहना है कि नील नदी से ही इजिप्ट का निर्माण हुआ है, पर बता दो दोस्तों कि आज भी रिवर नाइल के एक्चुअल सोर्स का पता नहीं चल पाया है। ये अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। फैक्ट नंबर 2, इजिप्ट के इतिहास में बिल्ली का महत्व। वैसे बिल्लियां तो बहुत प्यारी होती हैं, पर कई देशों में इसे अपशगुन के रूप में भी माना जाता है, पर इजिप्ट में बिल्लियों का कुछ खास ही महत्व है। इजिप्ट में प्राचीन समय में बिल्ली को सबसे पवित्र जानवर माना गया है। पालतू बिल्ली के मरने पर प्राचीन समय में लोग अपनी भौं यानी कि आईब्रोज को कटवा देते थे। ये उनके शोक को दर्शाने का तरीका था। पर अगर कोई बिल्ली की हत्या कर दे, भले ही उसने वो गलती से भी करी हो, तो राजा उसे मृत्युदंड दे देता था। फैक्ट नंबर 3, इजिप्ट के लोग मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने में बहुत विश्वास करते थे। प्राचीन समय में मरने के बाद शवों में से सभी अभिन्न अंगों को निकाल लिया जाता था, जैसे आंख, गुर्दे आदि। पर सबसे बड़ी अजीब बात तो यह है कि वो दिमाग को एक औजार से नाक के रास्ते निकालते थे। भाई कौन सा टूल्स यूज़ करते होंगे। वैसे वो दिल को कभी नहीं निकालते थे, क्योंकि वो मानते थे कि दिल में आत्मा का निवास होता है। वो सभी अभिन्न अंगों को इसलिए निकालते थे क्योंकि वो अंग जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और सबको ज़्यादा समय तक सही रखने के लिए वो अंगों को निकालते थे। फैक्ट नंबर 4, इजिप्ट में केवल राजाओं और अमीर लोगों को ही मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। वैसे दोस्तों, मम्मी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। मरने के बाद शव को मम्मी बनाया जाता था और इस प्रक्रिया में 97 डेज का समय लगता था। मम्मी पर जिस पट्टी को लपेटा जाता था, वो पट्टी लगभग 106 सेंटीमीटर तक लंबी होती थी। मम्मी को जब दफनाया जाता था तो उसके साथ और भी कई चीज़ों को साथ ही दफनाया जाता था जो उनको बहुत प्रिय हों। और राजाओं को दफनाते समय उनके साथ तो कभी कभी उनके कुछ खास सेवकों को भी मार कर दफना दिया जाता था, ताकि स्वर्ग में वो उनकी सेवा कर सकें। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुरातत्व विभाग ने अधिकांश कब्रों को खोला तो वो अंदर से बिल्कुल खाली था। यानी मम्मी गई तो गई कहाँ, धरती खा गई या आसमान निकल गया, या ये सच है कि वो भूत बन गए। फैक्ट नंबर 5, लावारिस जमीन। इजिप्ट 2 महाद्वीपों पर स्थित है, अफ्रीका और एशिया। इजिप्ट की सीमा इजराइल, सूडान और लीबिया के साथ मिलती है। इजिप्ट और सूडान के बीच की ज़मीन जो 2 स्क्वायर माइल्स की है, वो ज़मीन किसी के भी हक का नहीं है। वो ज़मीन लावारिस है, वो किसी भी सरकार की नहीं है। आखिर ऐसा क्यों लोग उस ज़मीन को लेने से डर रहे हैं। बता दूं कि ज़मीन में कोई नहीं रहता, शायद वो शापित है, या फिर क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 6,
पिरामिड्स का खास होना। मुख्यतया इजिप्ट देश पिरामिड्स के कारण ज़्यादा प्रचलित है और यहाँ के पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। पिरामिड्स का हर एक कोना अपने भीतर कई राज छुपाए बैठा है और पिरामिड्स के अनसुलझे रहस्य आज के आधुनिक उपकरणों को भी चुनौती देते हैं। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड्स सूडान में हैं, पर फिर भी इजिप्ट के पिरामिड्स रहस्यमय और खास हैं। फैक्ट नंबर 7, द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गीज़ा। फिनिक्स गीज़ा बहुत ही विचित्र स्टैचू है। वो शरीर से तो किसी जानवर का प्रतीत होता है, किंतु उस प्रतिमा का चेहरा इंसान का है। उसकी लंबाई 230 मीटर और ऊंचाई 146 मीटर है। फिनिक्स 4500 साल पुराना है। हजारों साल से फिनिक्स मिट्टी के अंदर छुपा हुआ था, पर बाद में जब रिसर्चर्स ने मिट्टी और धूल को हटाया तो ये विशाल प्रतिमा मिली। द ग्रेट फिनिक्स की नाक टूटी हुई है। कि बोला जाता है कि नेपोलियन के सैनिकों ने इस प्रतिमा की नाक को तोड़ा था, किंतु ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इजिप्ट में नेपोलियन के आगमन से दशकों पहले ही गीज़ा फिनिक्स के चित्र बनाए गए थे, जिनमें गीज़ा फिनिक्स की नाक को टूटा ही दिखाया गया था। ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गीज़ा की नाक को किसने तोड़ा और ये कैसे टूटी। फैक्ट नंबर 8, पिरामिड्स और एलियंस का संबंध। अनुमान ये भी लगाया जाता है कि 4000 वर्ष पूर्व ही इजिप्ट के निवासियों और दूसरे ग्रह के एलियंस के बीच संपर्क हो चुका है। प्राचीन समय में बिना किसी आधुनिक उपकरणों के उन्होंने इतने विशालकाय पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा, ये तो रहने ही दो दोस्तों। उन्होंने पिरामिड्स को पूरी तरह से संरेखित कैसे बनाया होगा, यानी परफेक्टली अलाइन। उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी विकसित ही नहीं हुई थी। आखिर पिरामिड्स को बनाने वाले पत्थरों को कैसे काटकर इतनी ऊंचाई पर रखी गई होगी, सोचो। तो अनुमान लगाया गया है कि इसका निर्माण इजिप्ट के वासियों ने एलियंस की सहायता से करी है। एलियंस के पास अल्ट्रा एडवांस हथियार और टूल्स थे, जिनकी सहायता से इन्होंने इस काम को अंजाम दिया होगा। और हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि आज पूरे विश्व का भौगोलिक भाग को देखा जाए तो पिरामिड्स ही पूरे विश्व का मध्य भाग है, यानी सेंटर पॉइंट है। ये बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि 4000 साल पूर्व पृथ्वी को गोल नहीं बल्कि चपटा माना जाता था, एकदम फ्लैट। इनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थर में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट मेन कंपोनेंट्स हैं, पर एक्चुअली वो लाइमस्टोन भी नहीं है और ना ही पूरी दुनिया में ऐसा पत्थर कहीं भी पाया गया है। तो इन पत्थरों को लाया कौन? पर दिल दहलाने वाली बात तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इजिप्ट के कई दीवारों पर ऐसे भी नक्काशी पाए गए हैं जिनमें हूबहू कुछ आज ही की तरह अनुमान लगाए जाने वाले स्पेसशिप और एलियंस की तरह हैं, जिसे आप खुद ही देख लो। क्या लगता है आपको, ये अजीब से अजीब क्या हो सकते हैं? ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्राचीन समय में एलियंस धरती पर आए थे। इजिप्ट में एक मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा। ये हाथोर नामक भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में अगर आप कभी भ्रमण करोगे तो इस मंदिर के अंदर दीवारों पर नक्काशियों को गौर से देखना। जिस चित्र में इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह चित्र बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है क्या है ये? ये दर्शाता है कि प्राचीन समय में बल्ब और बिजली का निर्माण हो गया था, और यदि ऐसा नहीं हुआ था तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आया कहां से? शायद एलियंस ही लेकर आए हों। फैक्ट नंबर 9, ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अगर हम रात को पिरामिड्स को देखें तो ये पिरामिड्स 3 तारों के एकदम सीध में हैं। इसे ओरियन बेल्ट कहते हैं। ये 3 तारे हैं, एलनीतक, एलनीलम और मिनतक। किंतु ये कैसे संभव है कि प्राचीन समय में लोग इतनी सटीक गणना कर लें? और थ्योरिस्ट्स का कहना है कि ये लैंडमार्क एलियंस ने छोड़ा है, जिससे उन्हें कुछ सूचना मिलती है। फैक्ट नंबर 10, 21 जून दुनिया का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जैसा कि हम सब जानते हो ना चुन्नू मुन्नू। पर इस दिन अगर शाम को आप सूरज को देखें तो ये पिरामिड्स के ठीक बीचों बीच नजर आएंगे। आखिर उस पौराणिक समय में, उस प्राचीन काल में कारीगरों ने किस गणना के आधार पे इन सारी चीज़ों का निर्माण किया है? ज़रा सोचो।
वाकई में इजिप्ट यानी मिस्र बहुत ही रहस्यमय है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका सही उत्तर है फेलिस कैटस। तो उसी के साथ आज का सवाल है, इजिप्ट यानी मिस्र देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, इजिप्ट यानी मिस्र देश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई घंटे को ज़रूर दबाएं। तो अब करते हैं फैक्ट्स पिटारे को बंद। घबराइए नहीं जनाब, करते हैं फैक्ट्स का नया प्रबंध।